वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शाह। लर्निंग विद शाह यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज एक अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करते हैं। आज के हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो यूरोप और लैटिन अमेरिका में फार राइट आइडियोलॉजी का राइज है। ये जो तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है, मिस्टर गीट वाइल्डर्स, ये डच पॉलिटिशियन, ये नीदरलैंड के लीडर हैं जिन्होंने रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस, जो अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उस कंट्री के, उन्होंने अपनी पार्टी फॉर फ्रीडम का फाउंडेशन किया था 2006 में। इन्होंने प्रेजेंट इलेक्शन में अपनी पार्टी की तरफ से सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की, 37 सीट्स, एंड ही इज़ लाइकली टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड। इस चेहरे को याद रखें। और इनकी जो आइडियोलॉजी है और इन्होंने जिस बेस पर इलेक्शंस को लड़ा और जीता, उसको जानना नहायत ज़रूरी है कि यूरोप में और लैटिन अमेरिका में और यूरोप में अभी जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, वहाँ जिस तरह की आइडियोलॉजी की प्रचार हो रही है और वहाँ जिस तरह के लीडर उभर कर आ रहे हैं, वो ना सिर्फ यूरोप और लैटिन अमेरिका के लिए, बल्कि इसका जो प्रभाव है, इसका जो असर है, वो सारी दुनिया में देखने को मिल सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि मिस्टर गीट वाइल्डर्स की जो आइडियोलॉजी है, जो पॉलिटिक्स है, वो किस तरह से पूरे वर्ल्ड को मुतासिर कर सकती है। चलिए देखते हैं। देखिए, द राइजिंग टाइड ऑफ इथनो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स इन यूरोप एंड लैटिन अमेरिका। राइटर कहते हैं कि यूरोप और लैटिन अमेरिका में जो इथनो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, दैट इज़ फार राइट टर्न, जो एक राइज हुआ है, उछाल आई है, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए फिक्र की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, क्योंकि मिस्टर गीट वाइल्डर्स की जो विक्ट्री है वो एक फार राइट आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखती है। इन्होंने एंटी इस्लाम पॉपुलिस्ट, एंटी इमिग्रेंट्स पॉलिटिक्स, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात कही है। इन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में नीदरलैंड को, जो कि अभी तक यूरोप में एक सोशली लिबरल कंट्री के कैटेगरी में रखा जाता था, यहाँ पर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लीडर्स का यहाँ पर पॉपुलैरिटी थी। लेकिन जिस तरह से गीट वाइल्डर्स को इलेक्शंस में विक्ट्री मिली है ऑन द बैक ऑफ एंटी इस्लामिक एंड एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़े अलार्मिंग सिग्नल, एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिग्नल देता है। इन्होंने कहा है कि अगर वो जीतते हैं, इफ़ ही विंस द इलेक्शन, तो वो नीदरलैंड को डी इस्लामाइज करेंगे। ही विल फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ इस्लाम, ही विल आउट द मुस्लिम्स, ही विल शट डाउन मॉस्क, मस्जिदों को बंद करवा देंगे। ही विल बैन द कुरान, he will ban the head scarf, he will ban the well system, parda system, and he will close the border to Muslim migrants, that is migrants coming from Muslim majority countries. So all in all, his campaign was centered, focused on anti-Muslim agendas. अभी हम जानते हैं कि वेस्ट एशिया एंड मुस्लिम कंट्रीज़ में किस तरह की डिस्टर्बेंस चल रही है, और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं अगेंस्ट द मुस्लिम्स, ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के पीस के लिए, पूरे वर्ल्ड की स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत ही खतरे की बात है। और ना सिर्फ नीदरलैंड में, ना सिर्फ डच पॉलिटिक्स में, बल्कि जर्मनी और फ्रांस में भी जो नाजी जर्मनी एंड फार राइट पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी राइज देखने को मिल रहा है, उछाल देखने को मिल रहा है। और एक एंटी मुस्लिम एक सेंटिमेंट्स पूरे वर्ल्ड में नज़र आ रही है। अभी इसराइल और पैलेस्टीन की जो वॉर है गाज़ा में,
जो बमबारी हो रही है इसराइल की, वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। और इधर मिस्टर गीट वाइल्डर्स की विक्ट्री डच में ऑन द बैक ऑफ दी एंटी मुस्लिम एजेंडाज कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के लिए एक काफ़ी खतरे की बात है, वर्ल्ड पीस के लिए काफ़ी खतरे की बात है। चलते हैं एक और लीडर लैटिन अमेरिका में भी क्या चल रहा है वहाँ हम देखते हैं। तो लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना में जो इलेक्शंस हुए हैं और उनके अभी जो रिसेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट जेवियर मिली का भी ताल्लुक फार राइट, जो कि एक फार राइट आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं। एक पेशे से वो इकोनॉमिस्ट रहे हैं और इन्होंने हमेशा से ही जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के जो लीडर्स थे या उनकी जो इकोनॉमिक एंड सोशलिस्ट पॉलिसी है, एक जो बहुत बड़े क्रिटिक, एक बहुत बड़े प्रोटेस्टर्स अगेंस्ट देयर आइडियोलॉजी, अगेंस्ट देयर वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इन्होंने ऑन द बैक ऑफ Muslims, anti-Muslims campaign and on the back of anti-immigrant policies इन्होंने ये जीत हासिल की है। और इन्होंने कसम खाई है, इन्होंने अपने मुल्क के लोगों से वादा किया है कि उनकी कंट्री यानी अर्जेंटीना में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो उन्हें उस क्राइसिस से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वो ना इनका फोकस जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना है, सोशलिस्ट रिजिम में जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, कहीं ना कहीं कट डाउन करने की बात कर रहे हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में को प्राइवेटाइज़ करने की बातें की जा रही हैं कि हेल्थ और एजुकेशन को प्राइवेटाइज़ किया जाए, पूंजीपतियों के हाथों में दिया जाए, कैपिटलिस्ट के हाथों में दिया जाए। और ना सिर्फ ये बल्कि इन्हें तो डोनाल्ड ट्रंप ऑफ लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे अमेरिका फर्स्ट और ये कि द मुस्लिम फ्री अमेरिका एंड Islam free America, he is harking back on the same string. He is behaving in the same manner. कहीं ना कहीं इनकी जो अपब्रिंगिंग है या इनका जो बैकग्राउंड है, हमें जानने की ज़रूरत है कि आखिर जेवियर मिली का जो फार राइट आइडियोलॉजी है या ये जो इतने एक्सट्रीम आइडियाज़ को प्रोपेगेट करते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। देखिए, मिस्टर जेवियर मिली was an economist and he was also a television presenter, a television pundit, and he always opposed center left Peronist model, and he always opposed excessive government spending on welfare schemes by the Argentina's center left government, and he prescribed his own solutions, his own ideas to bring Argentina out of the crisis. So let us move forward and let us see what his ideas are, what were his election promises on the back of which he won the election. Let us first see who this person is. So this is Javier Gerardo Milei, and Argentinian politician, economist, and author. Now the president-elect of Argentina. He belongs to Freedom Advances Party, and currently he is 53 years old. It is said that in 1989, when he was 12 years old,
Okay, he wanted to become a sports person, but he took to reading, and he became a professor of economics. Now, Mr. Milley believes that climate change is a hoax, is a lie of socialism. It is a lie is spread and propagated by socialist leaders. COVID-19, which is now considered to be the biggest epidemic the world has seen in the last 100 years, he calls it a hoax. COVID-19 vaccines, he does not believe in the COVID-19 vaccines, just like what Mr. Donald Trump used to say in the initial initial days of COVID-19 pandemic. He does not believe in spending on scientific research. He says that expenses on scientific research is a waste that must be curbed, that must be controlled, that must be stopped. Women's rights activities are very much worried about a very bleak picture, a very dark future ahead under the leadership of Mr. Milley. He has also opposed abortion rights. अबॉर्शन राइट्स के भी खिलाफ हैं. हालांकि अबॉर्शन इन सर्टन केसेस आर अलाउड, बहुत सारे केसेस में अबॉर्शन राइट्स को अलाउ किया गया है, कीपिंग इन माइंड द हेल्थ एंड हैज़ार्ड्स ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड. लेकिन ये अबॉर्शन राइट्स के भी खिलाफ हैं. यहाँ तक कि रेप केसेस में भी अगर कोई प्रेग्नेंट होता है तो ही इज़ सो एक्सट्रीम टू नॉट अलाउ द अबॉर्शन राइट्स इवन इन केस ऑफ रेप. अर्जेंटीना में हम जानते हैं कि 2020 में अमेरिका ने अबॉर्शन को लीगलाइज़ किया था, और ये लार्जेस्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री है जिसने अबॉर्शन को लीगलाइज़ किया. इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप, बट ही सीम्स टू बी वेरी एडमेंट, ही सीम्स टू बी वेरी रिग्रेसिव. एंड सेक्स एजुकेशन, जो कि हम बात करते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट होना चाहिए, बच्चों के सिलेबस का पार्ट होना चाहिए. एंड द चिल्ड्रन शुड बी टॉट सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन राइट फ्रॉम द बिगनिंग. उस पर भी इनका बिलीफ नहीं है, और ये मानते हैं कि सेक्स एजुकेशन भी मैक्सिस ब्रेन वॉशिंग का एक फॉर्म है, मैक्सिस ब्रेन वॉशिंग का एक बहुत बड़ा हथियार है. बहरहाल इन दो लीडर्स का वर्ल्ड स्टेज पर आना, लैटिन अमेरिका में जेवियर मिली का और यूरोप के नीदरलैंड में गीट वाइल्डर्स का अपने अपने कंट्री में इलेक्शंस का जीतना, और अपने अपने कंट्री में एंटी इस्लामिक, एंटी साइंस, एंटी टेक्नोलॉजी, एंटी सोशल मेजर्स की बात करना ना सिर्फ अर्जेंटीना और नीदरलैंड के लिए बात फ़िक्र है, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन कि वर्ल्ड में इस तरह के लीडर्स का इलेक्शन जीतना और इस तरह के पागलपन की बात करना, है ना, साइंस के ख़िलाफ़ बात करना, क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ बात करना, ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ बात करना, वीमेन राइट्स के ख़िलाफ़ बात करना, अबॉर्शंस का राइट छीन लेना, है ना, और हेल्थ एंड एजुकेशंस को प्राइवेटाइज़ कर देना. उन्हें अपने कंट्री के जो गरीब लोग हैं उनके हाथों उनके जो राइट्स हैं, जो कि गरीब, हम सब जानते हैं कि द पुअर आर डिपेंडेंट ऑन देयर गवर्नमेंट ऑन वेलफेयर मेजर्स फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन. तो उनके ये राइट्स को छीन लेना, उनसे इस प्रिविलेज को छीन लेना कहीं ना कहीं पूरे मुल्क के लोगों के लिए एक बहुत ही ख़तरे की बात है. और गरीबों को पूंजीपतियों के सहारे छोड़ देना, प्राइवेट कंपनीज़ के हाथों छोड़ देना, उनको जो है एक्सप्लॉयटेशंस को, उनका जो एक्सप्लॉयटेशंस होगा, जाहिर सी बात है जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं उनका एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट. देयर ओनली मोटिव इज़ टू अर्न एंड इंक्रीज़ देयर प्रॉफिट. और अगर गरीबों के पास पैसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ और एजुकेशन और जॉब्स के मैदान में वो पिछड़ जाएंगे. हालांकि मिस्टर मिली ने ये प्रॉमिस किया है कि वो अर्जेंटीना को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालेंगे. पेसो, जो कि वहाँ करेंसी है, पेसो को डॉलराइज करेंगे, डॉलर को
डॉलर को जो है एज ए करेंसी वहाँ लागू करेंगे, और वहाँ पर जो स्पेंडिंग है उस स्पेंडिंग को कंट्रोल करेंगे, वेलफेयर मेजर्स को कट डाउन करेंगे। और ना सिर्फ ये अर्जेंटीना में होगा, बल्कि वो अपने इस आइडियोलॉजी को, अपने इन ख़यालात को अमेरिका, यूरोप में भी प्रमोट करेंगे, और उसका असर पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल सकता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले लेसन में।